आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आने वाले सामान्य उद्देश्य नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि धारा 149 स्वयं अपने आप में कैसे अपराध है। जैसे धारा 34 में दंड नहीं लिखा है, उसी प्रकार धारा 149 में दंड की बातें नहीं की गई हैं। तो धारा 149 कैसे अपने आप में अपराध है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सामान्य उद्देश्य, इसे देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अनुसार यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा उस जमाव में सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। धारा 149 का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित आवश्यक तथ्य स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अर्थों में विधि विरुद्ध जमाव हो। नंबर 2, ऐसे जमाव के किसी सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कोई अपराध किया गया हो या अपराध कारित हुआ हो। या नंबर 3 पर है, ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों को सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में अपराध घटित होने की संभावना का ज्ञान हो। उपरोक्त अपेक्षाओं के संतुष्ट हो जाने पर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित करते समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। इसमें एक वाद आया था, हरि सिंह का मामला 1878। इस मामले में कुछ व्यक्तियों के समूह ने, जिनमें मुखिया के पास बंदूक एवं अन्यों के पास लाठियां थी, भूमि पर बलपूर्वक आधिपत्य करने का प्रयास किया। जिन लोगों ने इसका विरोध किया उनमें से एक मुखिया के द्वारा मारा गया। धारण किया गया कि वे सभी हत्या के अपराध के दोषी थे। एक अगला वाद आया था इसके अंतर्गत, केसी मैथ्यू बनाम स्टेट के प्रकरण में कई व्यक्तियों ने प्राण घातक हथियारों से सुसज्जित होकर पुलिस थाने पर 2 व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए रात की 2 बजे छापा मारा। छापे के दौरान की गई 2 पुलिस कांस्टेबलों की हत्या के लिए धारा 302 बटे धारा 149 के तहत दोषी ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 149 केवल उन्हीं अपराधों में लागू नहीं होती है जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, बल्कि उनमें भी लागू होती है जिन्हें सभा के सदस्य जानते हैं कि किए जाने की संभावना है। इसमें अगला वाद आया था, रणवीर यादव बनाम स्टेट। इस प्रकरण में एक जाति विशेष के लोगों ने गोला बारूद से लैस होकर बिंद जाति के लोगों को समूल नष्ट करने के लिए सामूहिक रूप से एक गांव पर आक्रमण किया। अपीलार्थियों के विरुद्ध सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लूट, आगजनी, हत्या तथा अपराध से संबंधित तथ्यों को नष्ट करने संबंधित पर्याप्त साक्ष्य थे। यह निर्णय दिया गया कि अवैध सभा द्वारा किए गए कृत्यों के लिए सभी समान रूप से दोषी थे। इसके अंतर्गत अगला वाद आता है, मोहन सिंह बनाम स्टेट। इस प्रकरण में 5 व्यक्तियों के ऊपर धारा 302 बटे 149 के अंतर्गत हत्या का आरोप था। न्यायालय ने 2 व्यक्तियों को निर्दोष करार दिया। शेष 3 दोषी व्यक्तियों के बारे में न्यायालय ने कहा कि जैसे ही 2 व्यक्ति बरी कर दिए जाते हैं वैसे ही अवैध सभा की सदस्य 5 से घटकर 3 हो जाती है, इसलिए धारा 144 लागू नहीं होगी और दोषी अभियुक्तों को धारा 302, 149 के अंतर्गत दोषित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है।
आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।